अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जिसका ताल्लुक हर शादीशुदा जोड़े, हर ख़ानदान और पूरे मुआशरे से है, और वो है शौहर के हुकूक। जब भी अज़दवाजी ज़िंदगी की बात होती है तो अक्सर लोग हुकूक को एक तरफ़ा अंदाज़ में देखते हैं। कोई सिर्फ़ औरत के हुकूक की बात करता है और कोई सिर्फ़ मर्द की ज़िम्मेदारियों का ज़िक्र करता है। हकीकत ये है कि कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी हमेशा तवाज़ुन या बैलेंस, इज़्ज़त व एहतराम और बाहमी हुकूक की अदायगी से कायम रहती है। शौहर सिर्फ़ घर का कफ़ील नहीं होता, वो एक इंसान भी होता है। उसके भी जज़्बात होते हैं, उसकी भी उम्मीदें होती हैं, उसे भी मोहब्बत, इज़्ज़त और सुकून की ज़रूरत है। आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में बहुत से मर्द सुबह सवेरे घर से निकलते हैं, ट्रैफ़िक का सामना करते हैं, दफ़्तर के दबाव को बर्दाश्त करते हैं, कारोबार के उतार चढ़ाव से गुज़रते हैं और सारा दिन घर वालों की ज़रूरियात पूरी करने की फ़िक्र में रहते हैं। ऐसे में जब वो घर वापस लौटते हैं तो उन्हें सिर्फ़ खाना ही नहीं चाहिए, बल्कि सुकून और मोहब्बत भी चाहिए होती है। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिएगा, अगर एक शख्स सारा दिन मेहनत के बाद थका-हारा घर आए और उसका इस्तकबाल शिकायत के दफ़्तरों से किया जाए, तल्ख़ जुमलों और नाराज़गी से हो, तो उसकी ज़हनी कैफ़ियत क्या होगी? वो तो यही सोचेगा ना कि मैं घर नहीं आता तो बेहतर था। और अगर ऐसी शख्स का इस्तकबाल मुस्कुराहट, मोहब्बत भरे लहजे और चंद अच्छे अल्फाज से हो, तो उसकी सारी थकन किसी हद तक कम हो सकती है। यही वजह है कि इस्लाम ने मियाँ बीवी के दरमियान हुस्न सलूक, एहतराम और ताउन पर बहुत ज़ोर दिया है। शौहर का एक अहम हक़ इज़्ज़त है। इख्तिलाफ़ राय हर घर में हो सकता है, लेकिन शौहर की इज़्ज़त को मजरूह करना, इसे बच्चों या दूसरों के सामने नीचा दिखाना या हर वक्त तनकीद का निशाना बनाना अज़दवाजी ताल्लुकात को कमज़ोर कर देता है। अक्सर बीवियाँ ये कहती हुई नज़र आती हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, और नाशुक्री के दलदल में फंस जाती हैं। आज सोशल मीडिया के दौर में एक और मसला पैदा हो गया। बाज़ औक़ात लोग अपने घरेलू मसाइल दूसरों के सामने बयान कर देते हैं। दोस्तों की महफ़िलों में या सोशल मीडिया पर अपने शरीके हयात की शिकायत करते हैं। याद रखिए, घर के राज और अज़दवाजी ताल्लुक़ का एहतराम दोनों फ़रीक़ैन की ज़िम्मेदारी है। मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास है। एक दूसरे के राज़ों की हिफाज़त लाज़िम ठहरती है। एक कामयाब शादी की मिसाल एक गाड़ी के 2 पहियों की तरह से है। एक पहिया अगर कमज़ोर हो जाएगा तो सफ़र मुश्किल हो जाएगा, गाड़ी कैसे आगे चलेगी? अगर शौहर और बीवी एक दूसरे के हुकूक का ख़्याल ना रखेंगे तो फिर ये रिश्ता एक बोझ बन जाता है। हालाँकि इसे मोहब्बत और इज़्ज़त व एहतराम के साथ खुशगवार बनाना चाहिए। शौहर का भी हक़ है कि उसकी जायज़ बात सुनी जाए, उसके फ़ैसलों में ताउन किया जाए और ज़िंदगी के मसाइल का सामना मिलकर किया जाए। ये ज़रूरी नहीं कि शौहर हमेशा दुरुस्त हो, लेकिन ये भी दुरुस्त नहीं कि हर बात में उसकी मुखालफत की जाए। दुनिया की कामयाब शादियाँ वो नहीं होती जहाँ इख्तिलाफ़ात ना हो, बल्कि वो होती हैं जहाँ इख्तिलाफ़ात के बावजूद एहतराम बाकी रहता है। याद रखिए, शौहर को सिर्फ़ इज़्ज़त देना औरत की कमज़ोरी नहीं, बल्कि उसके किरदार की मज़बूती है। इसी तरह बीवी को इज़्ज़त देना मर्द की मेहरबानी नहीं, बल्कि उसकी ज़िम्मेदारी है। खुशहाल घर वो नहीं जहाँ दौलत ज़्यादा हो, बल्कि खुशहाल घर वो है जहाँ मियाँ बीवी एक दूसरे की कदर करते हों, एहतराम करते हों, एक दूसरे के जज़्बात को समझते हों और एक दूसरे के हुकूक भी अदा करते हों। आज अगर हम अपने घरों में मोहब्बत और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देंगे तो ना सिर्फ़ अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर होगी,
بلکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی ایک مثبت اور بیلنسڈ ماحول دیکھیں گی اور اسی میں پروان چڑھیں گی، اور یہی والدین ان کے لیے رول ماڈل بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔